ऐसा नहीं है कि बहुत ही मेरा 100 आउट ऑफ 100 एक्सपीरियंस था। रूड हैं वो लोग इतने ज्यादा और कुछ नया नहीं सिखाते। बट बिल्कुल अगर आप सोचो कि बेसिक से वो आपको सिखाएंगे, वो ऐसा नहीं होता वहां पर। तब मैं बिल्कुल बौखला गई थी, मैं डर गई थी, मैं रो रही थी, मैं ऐसे हो गई थी कि मुझे अब काम नहीं कर। 1,25,000 ऐसे कुछ फीस रहती है उनकी, मतलब उनका चेंज। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो अभी मैंने रिसेंटली क्लास अटेंड की है बाय यूवी घई सर। तो उसका मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझसे क्वेश्चन था कि कैसी क्लास थी, कैसा एक्सपीरियंस था, वर्थ इट था कि नहीं था। तो सारा कुछ, क्या फीस स्ट्रक्चर था उनका, कैसे एनरोल करें उनके एकेडमी के कोर्सेज के लिए, तो ये सब कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक जरूर। सबसे पहले तो मैंने कैसे सोचा, मैं प्लानिंग कर रही थी लास्ट 1 ईयर से किसी अच्छे आर्टिस्ट की क्लास लगाने के लिए। तो मैंने 3 नाम आपको बताए जिनका मैं वेट कर रही थी, जिनकी क्लास अटेंड करने को, पारुल गर्ग, लीना भूषण एंड यूवी घई। तो मैं इन तीनों में से किसी एक की क्लास को अटेंड करना चाहती थी। तो फिर मैंने काफ़ी सोच विचार करके ये डिसाइड किया कि मैं यूवी घई सर की क्लास अटेंड करूंगी। आप यूवी घई सर का कोर्स अटेंड करना चाहते हो तो उनको कांटेक्ट करने के लिए वो नंबर, वो रील्स डालते रहते हैं, वो अपडेट डालते रहते हैं। अगर आपने सर को फॉलो किया हुआ है तो आपको अपडेट्स मिल जाती है कब उनका नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है, कैसे है, कौन से नंबर पे कांटेक्ट करना है। तो उन्होंने एक नंबर दिया हुआ था, मैंने वहीं पे व्हाट्सएप किया तो उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स भेजी, कोर्स की डिटेल भेजी, स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से क्या सामान लेके जाना है वो भेजा, और वो क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हमें वो सब डिटेल्स भेजी उन्होंने। तो जब उन्होंने शेयर किया उसके बाद मैंने डिसाइड किया। पहले तो मैं बताती हूँ, इतना टाइम मैंने, वैसे 1 साल तो ना मेरा पेंडिंग में पड़ा रहा। 1 साल क्लास अटेंड करना, बहुत सारे रीजंस थे उसके। एक तो फर्स्ट रीजन तो ये था कि आप किसी भी अच्छे आर्टिस्ट की कभी क्लास अटेंड करना चाहते हो तो वो क्लास बहुत कॉस्टली होती है, मतलब बहुत ही हाई रेट, 1 लाख प्लस, 50,000 प्लस, मतलब उनके चार्जेस होते हैं। मैं थोड़ा घबराती थी कि क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं इतने बड़े आर्टिस्ट की क्लास अटेंड करूँ। मुझे बहुत डाउट रहता था अपने पे, और मुझे ये होता था कि अगर मैं कोई भी क्लास अटेंड करूंगी तो मतलब अपने पैसों से करूंगी। जब मेरे पास इतना हो जाएगा कि मैं एक बड़े आर्टिस्ट की क्लास अटेंड कर सकती हूँ, तब मैं किसी आर्टिस्ट की क्लास अटेंड करूंगी। और फाइनली वो टाइम आ गया था कि मैं किसी अच्छे आर्टिस्ट की क्लास अटेंड करने लायक बन चुकी थी, क्योंकि मुझे था कि मेरा एटलीस्ट मेकअप में भी बेस क्लियर होना चाहिए, इतनी काबिल होनी चाहिए कि मैं खुद से उनकी क्लास अटेंड कर सकूं। मुझे इतनी बेसिक मेकअप की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, मैंने हर स्किन पे काम किया होना चाहिए, ताकि अगर कल को मैं वहाँ इतने सारे लोगों के बीच में बैठती हूँ, अगर कोई मुझसे कुछ क्वेश्चन करता है, कोई मुझसे मेरे बारे में पूछता है, तो मैं उस काबिल हूँ कि मैं जवाब दे सकूँ। तो स्टार्टिंग में पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप बिगिनर हो तो तब भी आप जा सकते हो। उनके 1 मंथ वाले कोर्सेज में जाना, जैसे लीना भूषण के कोर्सेज होते हैं 5 डेज के, यूवी घई के कोर्सेज है 5 डेज के, उन कोर्सेज में आप बिल्कुल मत जाना। अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप 5 डेज वाले कोर्सेज मत करना, सीरियसली मत करना। आपके लिए वो टोटली वेस्ट होगा, क्योंकि जो मेरे साथ एक और पर्सन थे, एक और लेडी थी, उनके लिए वो टोटली थोड़ा वेस्ट लगा उनको, क्योंकि उनका बेसिक ही क्लियर नहीं था। तो अगर आप 5 डे का कोई कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट क्लास थी जो मैंने अटेंड की आउट ऑफ स्टेशन, इतनी दूर घर से। तो मेरा एक्सपीरियंस, लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां पर, तो मेरा एक्सपीरियंस आउट ऑफ 100 मैं बताऊंगी तो 90 आउट ऑफ 100 रहा मेरा एक्सपीरियंस। मुझे नहीं पता लोगों का कैसा रहता है, लोग बहुत अच्छा भी बोलते हैं, बहुत बुरा भी बोलते हैं। और वहां पर हमें सारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए बाकायदा मिले थे। अगर वहां पे जाओगे आपको सारे ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज करने को मिलेंगे। मैं जब वहां गई तो हमारे सामने जब हमने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो हमें सभी प्रोडक्ट्स वहां पे प्रोवाइड किए गए, चाहे वो शनेल हो, डियोर के फाउंडेशन हो, नार्स के, हुडा ब्यूटी के, एस्ट्रे लॉडर, मतलब हमें सब कुछ यूज करने को मिला, जिससे कि मुझे उस
इन 5 दिनों में मुझे पता चल गया कि मुझे अपनी वैनिटी में क्या क्या स्टॉक इन करना है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा फैक्टर है, अगर आप इतना पैसा लगा रहे हो और सामने से आपको इतने सारे ब्रांड्स मिल रहे हैं यूज करने के लिए उन 5 दिनों में, तो उसके बाद भी अगर आप कंप्लेन कर रहे हो ना, तो आई थिंक आप पागल हो, मूर्ख हो आप लोग। मतलब जो लोग वहां पे कर रहे थे कंप्लेन की प्रोडक्ट दे दिया यूज करना तो बता नहीं रहे, ये वो फलाना ढमकाना, बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल रहे थे। 90% वहां पे सबके सैलून थे, सब लोग मेकअप आर्टिस्ट थे, फ्रीलांसर्स थे, चाहे कुछ भी था, सबके स्टूडियोज थे। तो वो आप लोगों को हाथ पकड़ के करना नहीं सिखाएंगे, बट वो अपनी टेक्निक्स जो वो इतने सालों से यूज कर रहे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप अडॉप्ट करो। और मेरा मानना ये है कि अगर आप कहीं जा रहे हो, तो जैसे बहुत सारी लड़कियां वहां पे कर रही थी कि नहीं हमें तो वेस्ट लग रहा है यहाँ का कोर्स करना, नहीं हमें नहीं मजा आया ये वो, तो मैं बता दूं कि 5 दिन में आपको वो कोई जादू मंत्र या कुछ छड़ी नहीं दे देंगे कि आप 5 दिनों में जैसे सर मेकअप करते हैं और आप 5 दिनों में एग्जैक्ट वैसा ही मेकअप करने लग जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बात ना सबको समझनी पड़ेगी। मेरे खुद के स्टूडेंट्स को ऐसे होता है कि हमने 1 मंथ का कोर्स कर लिया पर हमें अभी तक अच्छा मेकअप करना नहीं आया। तो भाई बहनों लोग, तो आपने कोर्स ज्वाइन करा है तो आप एग्जैक्ट जैसा मेकअप हम कर रहे हैं वैसा नहीं करने लग जाओगे, ऐसा नहीं होता। टाइम लगता है हमें कि मुझे अभी जैसा मेकअप मैं अभी कर रही हूँ, मुझे ये करने में 4 साल लगे हैं, और जैसा मेकअप यूवी गई सर कर रहे हैं उनको वैसा मेकअप करने में 10 से 12 साल लगे हैं। तो जैसा वो कर रहे हैं हम 5 दिन में एग्जैक्ट वैसा ही करने लग जाए तो फिर तो दुनिया ही बदल जाएगी, ऐसे होने लग गया तो बस वो 5 दिन होते हैं, वो अपना टेक्निक्स जो वो इतने सालों से यूज कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस मेकअप में जो इतने सालों से वो यूज कर रहे हैं, वो हमारे साथ वो शेयर करते हैं। तो इसी फैक्ट की वजह से मुझे उनका कोर्स अच्छा लगा, मजा आया। मुझे एक चीज और पता चली है कि जब आप बाहर निकलते हो, अपने शहर से बाहर निकलते हो, अपने जैसे लोगों के बीच में जाके बैठते हो, तो आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलती है, नई एक्सपीरियंसेस लेने को मिलते हैं। तो मैं वही करने गई थी। तो जब मैं निकली हूँ और मैं वहां पहुंची हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने जैसा लगा कि एग्जाम्पल देती हूँ कि हम एक दिन 2nd 3rd डे पे ये डिस्कस कर रहे थे सभी कि स्टाफ का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जब मेरे साथ स्टाफ का प्रॉब्लम हुआ था, अभी बहुत सारे लोगों को पता है, तो जब मेरा स्टाफ का इशू हुआ था तब मैं बिल्कुल बौखला गई थी, मैं डर गई थी, मैं रो रही थी, मैं ऐसे हो गई थी कि मुझे अब काम नहीं करना, मेरी लड़की चली गई है स्टाफ की, अब मैं कैसे करूंगी। मेरा पीक टाइम था सीजन का, जैन फेब। उस पीक टाइम पे रैंडमली आपकी स्टाफ की लड़की छोड़ के चली जाती है, जो आपकी स्टाफ की मेन लड़की है, जो आपके बाद सब कुछ देख रही है आपके सैलून पे, तो वो छोड़ के चली जाए पीक टाइम पे, भैया मिनी हार्ट अटैक। जब मैंने उन लोगों के साथ शेयर किया, उन लोगों ने मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तब मुझे पता चला कि अगर आप कहीं के बिजनेस ओनर हो, किसी भी सैलून के, स्टूडियो के या किसी भी दुकान के ओनर हो, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम्स होती ही होती है। वहां पे 90% जितने भी स्टूडियो मेकअप आर्टिस्ट थे उन सबके साथ ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे लगा, तब उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि हमारा स्टाफ को लिए हमने ये किया। क्योंकि मैं ना हमेशा सोचती थी उस टाइम पे कि यार मेरे से ऐसी क्या गलती होगी कि मेरा स्टाफ मेरे को छोड़ के चला गया ऐसे पीक टाइम पे, मैंने ऐसा क्या नहीं किया, मैंने तो उसको अपना सिस्टर माना, मैंने उसको ये किया वो किया, क्या नहीं किया, मेरे से क्या गलती होगी, मैं यही सोचती रहती थी तब तक। बट जब मैं वहां गई, मैंने लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने, मतलब मेरे से भी बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनके स्टाफ के साथ उनके, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ओ, स्टाफ का छोड़ के जाना पीक टाइम पे इज नॉर्मल। एक्सपीरियंसेस शेयर किए तो मुझे लगा कि बाहर निकलना बहुत जरूरी है, अपने जैसे लोगों के बीच में बैठना बहुत जरूरी है, उनके साथ बातें करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं यहाँ पे रहती हूँ तो मेरा यहाँ पे किसी भी मेकअप आर्टिस्ट या किसी के साथ इतना ज्यादा लिंक नहीं है, ना ही मैं किसी के साथ ज्यादा बात करती हूँ, ना ही कुछ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं ज्यादा बातचीत नहीं करती हूँ किसी के साथ भी। तो यहाँ पे मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, सिर्फ अपनी मदर के साथ शेयर किया। और मेरी मदर को भी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस लाइन का या सैलून लाइन का, या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, मेरी मदर
हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। वो आपको अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग बना के भेजते हैं, वो 5 दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग बना के भेजते हैं। अभी जो मेरा रिसेंट स्टाफ है, टचवुड बहुत अच्छा है, एंड स्टाफ का ऐसे ही चलता रहता है, चेंज होते रहते हैं, नए आते रहते हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसे हुआ था, तो मेरे लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग हो गया था उस टाइम पे। बट ये एक प्रोसेस है, आपकी जर्नी का प्रोसेस है, आप रुकते नहीं हो किसी की वजह से, आपको चलना पड़ता है। तो ये सब चीज मैं वहां से सीख के आई हूँ। किसी के आने जाने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके काम को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने काम स्टार्ट किया, अपने लिए स्टार्ट किया, आप अपने लिए कर रहे हो। आपका नाम आपकी वजह से है, आपका काम आपकी वजह से है, किसी और दूसरे बंदे की वजह से आप अपना काम, अपना नाम खराब नहीं कर सकते। अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर उनका चेंज होता रहता है, तो इट्स बेटर कि आप उनको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके पूछ लें कि उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो वैसे मैं बता दूं कि 5 डेज की 60,000 80,000 ऐसे फीस रहती है उनकी, और अगर आप 10 डेज की क्लास लगाते हो तो 1,25,000 ऐसे कुछ फीस रहती है उनकी। मतलब उनका चेंज होता रहता है, ऐसा फिक्स्ड फीस नहीं है उनकी। तो ये मैं एक आइडिया के लिए दे रही हूँ आपको कि अराउंड 60,000 प्लस ही आपको उनकी फीस मिलेगी। और बाकी आपको जो भी क्वेरी, कुछ भी डिफिकल्टी आती है, तो मेरे को कोई भी दिक्कत हुई, जैसे मुझे लगा कि मैं इतनी दूर से मॉडल कैसे लेके जाऊंगी यहाँ से कुरुक्षेत्र से, मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने उनको डायरेक्ट मैसेज करके पूछ लिया था कि मैं यहाँ से हूँ, तो मैं मॉडल का अरेंजमेंट कैसे करूंगी। तो उन्होंने मुझे एजेंसी का नंबर दिया था, मैंने एजेंसी वालों से बात किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ जी मैम, आपको अवेलेबल हो जाएगी मॉडल। और जैसे कि मुझे पीजी का भी एक रात पहले ही, जैसे मेरा सब चेंज हो गया था, मुझे रिलेटिव्स के साथ स्टे करना था वैसे तो, बट रिलेटिव्स आपको पता है एंड मोमेंट पे 5 दिन लुधियाना में मेरे क्लोज रिलेटिव्स थे, उनके साथ स्टे करना था, बट उन्होंने एंड मोमेंट पे एक्सक्यूजेस दे दिए कि ये है वो है, हमें कहीं जाना है एंड ऑल। तो फिर मैंने एक रात पहले ही शाम को सर को मैसेज करके पूछा कि आपके नियर बाय एकेडमी कोई पीजी या कोई होटल रूम या कुछ मिल सकता है। तो फिर आपको कोई भी दिक्कत हो ना, आप डायरेक्ट सर को मैसेज करके पूछ सकते हो, उनकी जो भी मैनेजिंग टीम होती है उनको मैसेज करके पूछ सकते हो। तो फिर सर ने मुझे बहुत सारे पीजीज के नंबर और नियर बाय होटल्स मेरे को शेयर कर दिए थे। तो फिर उस हिसाब से आप वहां पे स्टे कर सकते हो आराम से। जिस पीजी में मैंने स्टे किया था, दी बेस्ट पीजी था। तो एट द एंड मैं यही बोलूंगी कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अगर आप सर की क्लास अटेंड करना चाहते हो तो आप जरूर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ही मेरा 100 आउट ऑफ 100 एक्सपीरियंस था। हाँ, मेरा ठीक एक्सपीरियंस था, बट बहुत बुरा भी नहीं था। हाँ, मैं इतना ज्यादा हाई होप्स नहीं रखनी चाहिए कि वो आपको हाथ पकड़ के भी मेकअप करना सिखाएंगे, ये सब नहीं होता वहां पर। वो आपको एक लुक सिखाते हैं, उसके बाद आपको लुक क्रिएट करनी होती है एग्जैक्ट। तो आपकी गलतियां बता देते हैं वो आपको, बट बिल्कुल अगर आप सोचो कि बेसिक से वो आपको सिखाएंगे, वो ऐसा नहीं होता वहां पर। मैं कहूंगी कि किसी का नाम मत खराब करो बिना बात के, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना कि वहां पे जाना तो वर्थ इट नहीं है, ये वो। तो उनका पढ़ाया हुआ, उनका सिखाई हुई टेक्निक्स समझ नहीं आई, वो एक अलग चीज है। बट एज अ सीनियर, वो हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े सीनियर हैं, वो इतने सालों से इस इंडस्ट्री, मेकअप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उस चीज की उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो यही कहूंगी कि मेरा तो ये ड्रीम था जो पूरा हुआ है। मैं सच में उनके पास जाके सीखना चाहती थी, उनका एक्सपीरियंस लेना चाहती थी कि उन्होंने 20 साल इस इंडस्ट्री में काम किया है तो कैसे किया है, कैसे वो चीजों को हैंडल करते हैं, कैसे वो चीजों को मैनेज करते हैं, क्या उनका वे ऑफ हैंडलिंग है, कैसे वो मैनेजमेंट करते हैं वहां पे। मेरे को वो सब देखना था, तो मैं वही उसी एक्सपीरियंस के लिए वहां गई थी। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है ये, मैं उनके पास गई और सीखी, और मेरा एक्सपीरियंस सच में बहुत अच्छा रहा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है जो रह गया और अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।